11 सीटों पर मेहनत की, 7 पे ज़्यादा की, वो 7 में से एक भी हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ के यहाँ पानी पिलाता रहूँगा। आपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की थी, ऐसा क्यों? कभी विपक्ष में रहकर तत्कालीन गहलोत सरकार की नींद उड़ाने वाले और विपक्ष के एकमात्र सक्रिय चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले बाबा किरोड़ी का सियासी रूप बदल सा गया है। कभी प्रदेश की हर बड़ी समस्या पर सड़कों पर अपना विरोध दिखाते, प्रदर्शन करते नजर आने वाले बाबा सत्ता में आकर महज बयानवीर जैसा बर्ताव करते नजर आने लगे हैं। सड़कों की जनसरोकार की सियासत से लेकर बयानों के जरिए राजनीतिक एजेंडा स्थापित करने के सफर में बाबा किरोड़ी के अपने ही कुछ बयान उनकी सियासी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते नजर आने लगे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक नया बयान देकर राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है, जिसमें वो राजनीति छोड़ देने तक की बात कह रहे हैं। किसान सम्मान निधि के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आगामी 5 सालों में टोंक के नए सांसद का पता ठिकाना मिल जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और लगातार साल तक आपकी सेवा करने वाला जो भी आपके बीच में बैठा है, मैं करना चाहता हूँ, जिनको आपने हरा दिया मंत्री से और आपको कह क्या अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा उसका फोन नंबर और ठिकाना भी पता कर लो तो राजनीति छोड़ देगा। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हार के झटके के बाद अब बाबा किरोड़ी राजनीति छोड़ने का नया दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जनता पूछने लगी है कि बाबा आपको चंद महीनों पहले का अपना वादा क्यों याद नहीं? उस दावे का क्या हुआ? जनता के मन में सवाल इसलिए उठने लगा कि पिछले कुछ समय में कई मौकों पर बाबा किरोड़ी अपने ही बयानों पर यू टर्न लेते दिखाई दिए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बाबा किरोड़ी ने दौसा समेत 7 सीटों पर जीत का दम भरा था और एक नहीं बल्कि कई बार इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी अगर इन 7 सीटों में से कोई भी सीट हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। उनको तो घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को दौसा से खत्म कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी या संघ या बीजेपी को इंदिरा गांधी खत्म नहीं कर सकी, कोई ताकत दुनिया की खत्म नहीं कर सकी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और उसके बारे में घमंड भरा बयान दें मुरारी लाल जी, ये ठीक नहीं है। सर आप कह रहे हो 25 सीटें जीतेंगे, तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। आपके इस्तीफे का सवाल नहीं, 25 सीटें राजस्थान में जीत रही है। कुछ सीटों पे कंटेस्ट, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, जैसे बाड़मेर, चूरू। हाँ, जीतनी चाहिए, हमारा तो यही है। सर कल चुनाव परिणाम आ रहे हैं, आपको 7 सीटें कौन-कौन जिम्मेदारी थी आप बता दीजिए। देखो, जो मैंने बयान दिया था वो प्रधानमंत्री जी से आने से पहले दिया था। महुआ में अगर इस सीट में जीतता नहीं तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से वहाँ तक गए तो मेरे को अलग से बात की, 7 सीटों की लिस्ट पकड़ा दी, तो मैंने 11 सीटों पर मेहनत की, 7 पे ज़्यादा की, वो 7 में से एक भी हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ के यहाँ पानी पिलाता रहूँगा। अब जनता 7 सीट जानना चाह रही है क्योंकि कल परिणाम आ रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़। दौसा की सीट पर जहां से बीजेपी उम्मीदवार थे कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस की ओर से मैदान में थे मुरारी लाल मीणा, इस सीट पर बीजेपी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, ये 3 सीटें और रही। इन सीटों पर भी बीजेपी चुनाव हार गई। नतीजों के दिन ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद बाबा को न रामायण की एक चौपाई याद रही और 7 सीटों पर विपरीत परिणाम आने की दशा में अपना किया गया दावा भी याद नहीं रहा। 4 जून को जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दोपहर में पोस्ट किया तो कहा जाने लगा कि वो शाम तक मंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं।
लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो राजनीतिक गलियारों में उनके उस दावे की चर्चा होने लगी। 13 जून को कांग्रेस ने मंत्री किरोड़ी के उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, बाबा ने कहा रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। हालांकि जब उनके दावे पर एक पत्रकार ने सवाल किया तो देखिए बाबा ने कैसे अपने मुंह पर उंगली रख ये साफ संकेत दिया कि सियासत में वादों और दावों का कोई मोल नहीं। अभी आपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की थी, ऐसा क्यों? नहीं बोलूंगा। बाबा किरोड़ी अपने मुंह पर उंगली रखकर पत्रकार के सवाल से आंखें तो चुरा गए, लेकिन अब राजनीति छोड़ देने वाले इस नए बयान पर आखिर जनता विश्वास करे तो कैसे? सवाल उठ रहा है कि बाबा सत्ता में आते ही क्या सियासत के बयानवीर बन गए हैं?